नमस्कार, मैं दिव्या टंडन रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं SCG न्यूज। प्रगतिशील सतनामी समाज एक खास बैठक में आए हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है इस इनकी खास का बैठक। मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज में और हमारा प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज जो संगठन है वो बहुत दिनों से एक ज़रूरत महसूस कर रहा था कि समाज के बच्चों के लिए एक राजधानी में कोचिंग सेंटर स्थापित किया जाए ताकि समाज से हम डायरेक्ट IAS IPS बना सकें। उस कोचिंग सेंटर के स्थापना के लिए प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज ने समाज के सहयोग से ज़मीन क्रय करने का सौदा कर लिया है। सेक्टर 11A कमल विहार, जो आजकल कौशल्या विहार के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर हमने 2052 स्क्वायर फीट की ज़मीन खरीदने का सौदा कर लिया है, जिसका बयाना 5,11,000 दे दिया गया। हमारे पास जो संस्था में समाज के द्वारा सहयोग की गई राशि जो जमा है, इसके अलावा कुछ और राशि की ज़रूरत पड़ रही है। उसी के संदर्भ में यह बैठक बुलाई गई और सबसे आग्रह किया गया कि सब लोग उसमें अपना अपना सहयोग धनराशि के रूप में सहयोग करेंगे। इसी बाबत यह बैठक बुलाई गई है। सब लोगों ने सहमति जाहिर किया है और लक्ष्य भी दिया गया हमारे ज़िले की टीम को, ब्लॉक की टीम को, प्रदेश की टीम को, सभी को लक्ष्य दिया गया। लक्ष्य के अनुसार वो बहुत जल्द ही धनराशि जमा करेंगे ताकि हम ज़मीन की रजिस्ट्री करा सकें। रजिस्ट्री कराने के बाद उस पर फिर आगे हम भवन बनाने का प्लान रहेगा। हमारे कंपोजिट बिल्डिंग है जहाँ पर कोचिंग सेंटर रहेगा, आवासीय कोचिंग सेंटर रहेगा, 30 सीटर, 30 सीट का रहेगा और उसमें हम 15 कमरे बनाएंगे, जिसमें एक कमरे में 2 बच्चे ही रहेंगे। उसके अलावा एक हॉल बनाएंगे समाज के लिए, जो समाज के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। फिर रहने की हम व्यवस्था करेंगे, वो भी भवन में उसका प्रावधान रहेगा। अलग से 2 कमरे जो दूर दराज से आते हैं, जिनको कहीं ठिकाना नहीं मिलता है, तो वो भवन में आके निःशुल्क रुक जाएंगे। ये व्यवस्था हम करने जा रहे हैं आगे। उसी के संदर्भ में यह बैठक। परिचय बताइए। मेरा नाम है राजेंद्र प्रसाद भतपहरी। मैं प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, ये मुझे बताएं आप कि आपके इस भवन निर्माण से सुदूर ग्रामीण तक जो गरीब बच्चे उनके लिए क्या ये वरदान साबित होगा? बहुत वरदान साबित होगा, क्योंकि आज जिस कल्पनाओं को लेकर के हमारे प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के एक एक कार्यकर्ता और प्रदेश के जो पदाधिकारी है आज चिंता कर रही है कि आने वाले भविष्य में हम जब तक शिक्षा के स्तर को ऊपर नहीं उठाएंगे, हम हमारे समाज के बच्चों को जब तक IAS IPS और बड़े प्रशासनिक पदों पर जब तक हम उसको भेजने का प्रयास नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम जो है सामाजिक दिशा में जिस तरह से हम जब काम करते हैं तो हमको कमी महसूस नज़र आता है। आज उसी को पूरा करने के लिए एक संकल्प लेकर के आज ज़मीन क्रय किया गया है। ये बहुत बड़ा बिल्डिंग होगी, हम सभी के लिए वो कार्यालय का काम करे, कार्यालय रहेगा, सर्व सुविधायुक्त हॉल रहेगा और जैसे कहा कि 30 हमारे युवाओं के लिए वहाँ पर रहेंगे, प्लस बाहर से जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हमारे समाज के लोग आते हैं, रायपुर शहर में रहते हैं, तो उसको होटलों में जाना पड़ता है, बैठकों में आते हैं, कोई काम रहता है तो उसको कहीं दूसरे जगह में ठहरना पड़ता है, तो उनके लिए भी वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था होगी। इस तरह के भावना को लेकर के आज ये बैठक किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे सभी जिले के पदाधिकारियों ने कमिटमेंट कर रहे हैं स्वयं होकर के, स्वस्फूर्त, कि हम अपने जिले से 2 लाख रुपए का सहयोग हम प्रदान करेंगे। कोई दूसरा जिला भी बोले कि हम भी 2 लाख से ऊपर का सहयोग करेंगे। ब्लॉक के जो हमारे पदाधिकारी उन्होंने भी कहा कि हम एक निश्चित राशि जो आप बोल रहे हैं हम उसको टारगेट के रूप में हम आपको सहयोग के रूप में आपको देंगे करके। भारती जी, ये बताएं, सरकार से कोई सहयोग राशि तमाम अलग अलग जातियों को या उनके भवन निर्माण के लिए जमीन कुछ पैसे गवर्नमेंट दे रहे हैं? हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, अभी तो हम लोगों ने गवर्नमेंट के पास हम लोग गए ही नहीं हैं और गवर्नमेंट के पास हम लोग जो है व्यक्तिगत रूप से जाएंगे। हम सरकार से अभी मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं। जब हम स्वयं कुछ अपने तरफ से जब इकट्ठा कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमको दिखाने को बनेगा सरकार को कि हम सब काम हम लोगों ने कर लिया है, आपको भी जितना हो सकता है आप अपने तरफ से सहयोग कर सकते हो तो कर दीजिए करके। मगर हाँ, ये हमारा जिस तरह से मड़वा धर्मशाला गिरौदपुरी में बना है, उसी तर्ज पर समाज के सहयोग को लेकर के हम लोग इसको निर्माण करने का संकल्प लिया है। अध्यक्ष महोदय, आपके प्रगतिशील समाज से चुनाव का क्या कुछ ऐसा है कि कुछ टाई अप हो, कहीं सीट उतार रहे हैं, कुछ ऐसे चीजें? हालांकि चुनाव सीजन है तो यह प्रश्न आपका लाजमी है। जी जी। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज, जैसा कि आप जानते हैं, एक सामाजिक संगठन है। जी जी। हमारे संगठन में जितने भी हमारे सदस्य हैं और समाज के लोग हैं, हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के लोगों में सभी राजनीतिक दलों के विचारधारा के लोग हैं, खासकर हमारे पदाधिकारी भी हैं। हमारे पदाधिकारी कोई कांग्रेसी विचारधारा का है, कोई BJP विचारधारा का, कोई BSP विचारधारा का है और कोई अभी नई पार्टी जो आप आए उसके भी विचारधारा के लोग हमारे पदाधिकारी भी हैं और हमारे सदस्य भी हैं।
एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे जो पदाधिकारी जितने भी हैं और हमारे समाज के लोग सबसे पहले सतनामी हैं, समाज के व्यक्ति हैं, उसके बाद वो किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं या पदाधिकारी हैं। अब जब जैसा कि आप अगर मुझसे कहेंगे सामाजिक मुखिया के नाते, तो सामाजिक मुखिया के नाते मेरे पास सभी संगठन, मेरे पास सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, तो किसी भी एक राजनीतिक दल के पक्ष में कुछ कहा जाना मेरे लिए न्यायोचित नहीं होगा। सर, मैं यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, सारे हमारी बहनें यहाँ पर आई हुई हैं, पूरे प्रगतिशील छत्तीसगढ़ समाज के सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और ये जो कार्यक्रम हमारे द्वारा बनाया गया है शिक्षण के क्षेत्र में बच्चों के लिए, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और हम चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सुदूर इलाके में जो रहने वाले बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उन बच्चों की इससे ज़रूर लाभान्वित होंगी। जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? कब तक बनेगा ये भवन? कुछ टारगेट, कुछ ऐसा समय? यह टारगेट तो हम सभी महिलाओं और यहाँ बैठे वक्तागण के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कितने दिन में बनेगा। जितना ज़्यादा सहयोग राशि हम सभी जितना जल्दी जुगाड़ कर पाएँ उतना जल्दी बनेगा। तो आप देख रहे हैं इन तमाम लोगों का इकट्ठा हुए हैं, सबका एक ही उद्देश्य है कि अपने समाज उत्थान के लिए बच्चों के शिक्षण व्यवस्था समुचित हो सके, उसके लिए ये एक बिल्कुल सराहनीय बैठक यहाँ रखी गई है। अब ये बड़ी बात है कि यहाँ लोगों को सुविधा जो मिलेंगे उस सुविधा का वो कैसे उपयोग कर पा रहे हैं, कितने लोग अच्छे पद पे जा पा रहे हैं, ये तो वक्त बता